इस दुनिया में क्या क्या चीजें हॉन्टेड हो जाती है ना। हॉन्टेड घर, हॉन्टेड जंगल, हॉन्टेड स्कूल, हॉन्टेड कॉलेज, हॉन्टेड कॉलेजेस। जी हाँ, आज ही मैं अपने वीडियोस एक्सप्लोर कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसा तो नहीं बच गया भूतिया चीजों में जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को नहीं दिया हूं। तो मुझे समझ में आया कि अरे, मैंने तो हॉन्टेड कॉलेजेस की जानकारी आप लोगों को दिया ही नहीं। क्या आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी भारी मात्रा में वहां पर पढ़ने जाते हैं और वो कॉलेजेस अच्छे खासे लेवल पर फेमस भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे वीडियो का मकसद किसी भी संस्था को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी चीज को डिफेम करने का नहीं है, बल्कि मैं आज के इस वीडियो में वही जानकारी दूंगा भाई जो इंटरनेट में पहले से काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अपने लेवल पर पढ़ा हूं, रिसर्च किया हूं, जानकारियां इकट्ठी किया हूं और अपने एक वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने परोसने के लिए मैं मौजूद हो गया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लडी सत के इस खौफनाक, हैरान कर देने वाले एपिसोड की, जहां पर आप लोगों को पता चलेगा इस दुनिया में मौजूद 5 ऐसे भूतिया कॉलेजेस जहां पर आप अपनी खुली आंखों से, खुले मन से लिटरली भूतों को एक्सपीरियंस कर भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कई बार देख भी सकते हैं। तो 5वें नंबर में नाम आता है कोलकाता के विमेंस कॉलेज का। नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि कोलकाता में ही होगा और विमेन कॉलेज ही होगा, लेकिन आज से 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले, ये एक विमेन कॉलेज नहीं था। बेशक ये कॉलेज था ही नहीं, ये एक पैलेस हुआ करता था, वेस्ट बंगाल के गवर्नर का पैलेस, जिसका नाम था वैरेन हेस्टिंग। ये अपनी खुशनुमा जिंदगी अपने पैलेस में बिता रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मुसीबतों के पहाड़ इसके सर पर टूट पड़े। जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया 400 BC का। यह कह दिया कि तुम धोखेबाज हो, हमारे साथ धोखाधड़ी की हो। यह कहकर धक्के मारकर उसे उसकी सीट से, उसे उसके पैलेस से बाहर निकाल दिया। बस वो जूझता रहा, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। उसके ऊपर इल्जाम लगा ही रह गया। 1918 में वो मर गया। उसे कुछ ही सालों बाद उसका पैलेस एक कॉलेज में तब्दील हो गया, जिसका आज नाम कोलकाता विमेंस कॉलेज है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहां से शुरू होती है, डरा देने वाली, झंझोड़ देने वाली बात यह है दोस्तों कि आज भी वहां पर बहुत सारे लोग वैरेन हेस्टिंग की मौजूदगी को एक्सपीरियंस करते हैं। वहां पर जो हॉस्टल है और जो लोग रुके रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं वहां पर, यह बताती है कि रोज रात के समय कई बार हमें घोड़े की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वहां पर एक बास्केटबॉल मैदान है, वहां पर ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि घोड़े से कोई आ रहा है, जा रहा है। कई बार हमने देखे भी हैं, रात के 12-1 बजे हमने जब अपना पर्दा खोल के देखे तो दिखाई दिया है नीचे कोई घुड़सवार, कोई अंग्रेज वहां पर टहल रहा है। ये मंजर देखकर सभी लोग घबरा गए, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये जो कॉलेज है एक पैलेस हुआ करता था वैरेन हेस्टिंग का, जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जब भी नए साल का दिन आता है वहां पर सीढ़ियों में कदमों की आवाज आती है। कुछ कई बार खाली जगहों से इंग्लिश में बात करने की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि वैरेन हेस्टिंग आज भी कलकत्ता वुमेन्स कॉलेज में, यानी कि अपने उस पुराने पैलेस में अपनी जो इनोसेंस उसको प्रूफ करने के दस्तावेज ढूंढने के लिए आता है। लेकिन अफसोस, अब उसे दस्तावेज मिल भी गए तो वो किसके सामने इनोसेंट अपने आप को प्रूफ करेगा, ये सोचने वाली बात है। आइए बात करते हैं 4थे नंबर के कॉलेज की, जिसका नाम है पुणे यूनिवर्सिटी। दरअसल इस यूनिवर्सिटी की प्रीमाइसेस में एक गार्डन है और उसी गार्डन में बनी हुई है कब्र है एलिस रिचमैन नाम की एक लड़की की। जी हाँ, ये अंग्रेज ही थी एक, जो यहां की शायद मालकिन हुआ करती थी या राजकुमारी हुआ करती थी। दरअसल इसका जो अंकल था ना, वो पुणे में कुछ बड़ी पोस्ट में था ब्रिटिश के टाइम में, और उसकी ये भतीजी थी। उसकी भतीजी मुंबई से पुणे किसी वजह से गई हुई थी और 1886 के दौरान इसकी भतीजी एलिस रिचमैन को हो गया कॉलरा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसकी डेड बॉडी को इसी पैलेस, ये पैलेस हुआ करता था ना पहले, इसी पैलेस के गार्डन में दफना दिया गया। वो कब्र आज भी मेंटेन्ड है। अब वो पैलेस नहीं रहा, वो पुणे यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन लोग ये दावा करते हैं, वहां पे पढ़ाई करने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर्स भी ये कहते हैं कि कई बार उन्हें ऐसी एक लड़की की मौजूदगी फील हुई है जो कि अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनती है और पूरी ब्रिटिश दिखाई देती है, वहां पर भटकती है, लोगों को एक टक लगाए कई बार देखती है, लेकिन कभी उन्हें हार्म नहीं करती। यहां के लोग उसे हार्मलेस स्पिरिट बोलते हैं।
कई सारे लोगों को पता होता है कि वो हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है, कई सारे लोग उसे देख भी सकते हैं और कई सारे लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे घबराते नहीं है क्योंकि पता है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के कॉलेज की, जिसका नाम है हैदराबाद साइंस कॉलेज। ये हैदराबाद में मौजूद था से समझ में आता है कि आज से कई साल पहले ये बिल्डिंग मौजूद थी, जर्जर हालत में थी, कंडीशन बहुत ही खराब थी और एक दिन ये बिल्डिंग गिर गई। किस्मत से उस दिन उस कॉलेज के अंदर कोई था नहीं, छुट्टी का दिन था, लेकिन बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग अकेली नहीं गिरी, बल्कि बिल्डिंग के बायो लैब के अंदर मौजूद थी काफी सारी डेड बॉडीज, जो कि बेशक वहां पे एक्सपेरिमेंटली आई हुई थी। वो बिल्डिंग गिरी तो वो डेड बॉडीज भी मिट्टी में उस बिल्डिंग के साथ समा गई। लेकिन माना जाता है ना कि जिन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनकी आत्माएं प्रेत योनि में तब्दील हो जाती है। काफी सारी डेड बॉडीज थी, धीरे धीरे करके वहीं पर डिकम्पोज हो गई। उस कॉलेज में तो ताला लग गया। यार ताला लगाने की कई जगह नहीं थी क्योंकि वो मिट्टी में बदल चुका था। वहां पर गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया कि यही कोई देखभाल करो चीजों की, समझो, क्योंकि वो तो थी किसी की जमीन, किसी का कॉलेज ना। एक दिन उस गार्ड की मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो गई। आज तक पता नहीं चल पाया कि उसकी मृत्यु हुई कैसे, किसी इंसान ने मारा या किसी शैतान ने। लेकिन उसके बाद से एक बात पूरी जगह फैल गई कि इस एरिया के आसपास से कोई भी गुजरता है, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, उनको किसी की प्रेजेंस फील होती है। ऐसा लगता है कि दूर बैठे उन्हें कोई देखने की कोशिश कर रहा है, अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है लगातार। ऐसा लगता है कि वहां पर काफी सारी आत्माएं भटकती है। काफी सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स समय समय पर यहां पर गए हैं और ये प्रूफ किए हैं कि यहां पर कुछ ऐसी एंटिटीज की प्रेजेंस है जिसे शायद कोई नहीं समझ सकता। तो आइए अब बात करते हैं सेकंड नंबर के कॉलेज की, जिसका नाम है आईआईटी रुड़की। दरअसल आईआईटी रुड़की के प्रीमाइसेस में मौजूद है आईआईटी रुड़की का एक हॉस्टल। वहां के जो ग्राउंड फ्लोर का एक रूम था, वहां पर एक लड़का रहा करता था अपने कुछ रूममेट्स के साथ। एक दिन उस लड़के ने खुद को पंखे में लटकाकर खत्म कर दिया। उसके बाद से माना जाता है कि वो दोनों जो लड़के रहा करते थे वो वहां से भाग खड़े हो, क्योंकि उन दोनों लड़कों को उस तीसरे लड़के की आत्मा दिखाई देती थी। ऐसा दिखाई देता था कि वो कभी अपने टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है, तो कभी ऐसा दिखाई देता था कि उनके बेड में उनके बाजू में सो रहा है, कभी ऐसा लगता था कि उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों ने वहां से छोड़ के भाग गए। कुछ समय बाद आए, दूसरा रूम उनको अलॉट किया गया। उसके बाद से सारे बच्चे ये कहने लगे कि जब भी हम इस रूम के सामने से गुजरते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि अंदर से उसी लड़के की आवाज आ रही है। कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है जबकि वो पूरी तरह से बंद है। कोई अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। हैवीनेस फील होता है, निगेटिविटी फील होती है। उसके बाद से उस रूम को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। अभी उस रूम में कोई नहीं रहता है और ये प्रूव हो चुका है इतने सारे बच्चों की प्रेजेंस में, इतने सारे बच्चों की गवाही के बाद, कि उसके अंदर कोई तो ऐसी शक्ति है जिसे कोई नहीं समझ सकता और ना ही शायद कोई समझना चाहता होगा। तो बात करते हैं पहले नंबर के कॉलेज की, जो कि इंडिया में नहीं है और जरूरत से ज्यादा डरावना और हैरान कर देने वाला है। इस कॉलेज का नाम है गेटिसबर्ग कॉलेज। जी हां, ये बहुत ही फेमस कॉलेज है अमेरिका का, जिसका निर्माण सन 1932 में हुआ था। लेकिन अमेरिका के सिविल वॉर के दौरान यह कॉलेज नहीं रह गया। ये एक ऐसा कैंप बन गया जहां पर जो सोल्जर्स होते थे अमेरिका के ना, उनको लेके आया जाता था, जो घायल रहते थे, और उनका ऑपरेशन किया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। यहाँ पे डॉक्टर्स होते थे, काफी सारे सोल्जर्स होते थे। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 50,000 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई। जी हाँ, घायल होके आते थे और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। यहां पर जो डॉक्टर्स थे, सोल्जर्स का इलाज करते थे, वो बिना एनेस्थीसिया दिए हुए करते थे, तो बहुत जोर जोर से चीखते थे। माना जाता है कि उनकी चीखें आज भी उस कॉलेज के दीवार में बस गई है। सिविल वॉर खत्म हुआ, ये परेशानी ठीक हुई और उस कैंप को वापस से कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। लेकिन जो तब्दील नहीं हुआ वो ये था उस कैंप में चीखती हुई उन सोल्जर्स की आवाजें। माना जाता है कि आज भी जब भी वो कॉलेज की छुट्टी होती है और कोई भी उसके सामने से गुजर रहा होता है, तो काफी सारे सोल्जर्स की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जबकि अंदर कोई होता नहीं है। ऐसा सुनाई देता है कि तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं। एक बार की बात है, यहां पे बच्चों का यह मानना है कि जब भी हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं और बीच के किसी फ्लोर को दबाते हैं लिफ्ट को रोकने के लिए, तो लिफ्ट कहीं नहीं रुकती है, सीधे ग्राउंड फ्लोर में ही रुकती है। किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि इस कॉलेज की लिफ्ट में अकेला ऊपर नीचे चले जाए,
क्योंकि एक बार की बात है, एक बच्चा इसकी लिफ्ट से अकेला नीचे आ रहा था, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में आके तो रुका, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो क्या पाया, वो अपने कॉलेज में नहीं है बल्कि उसके सामने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे तड़पते हुए सोल्जर्स, जिनका इलाज बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स ने भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, खून से लथपथ है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, वो बेहोश होकर गिरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और भाग खड़ा हुआ उस जगह से। जैसे ही वो उस ग्राउंड फ्लोर के कमरे से बाहर निकला, लिफ्ट वाले एरिया से बाहर निकला, तो क्या पाया कि मैं तो अपने कॉलेज में ही हूं और सब कुछ नॉर्मल है। ये बात धीरे धीरे करके पूरे कॉलेज में फैल गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया था, सभी लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया। उसके बाद से ये कॉलेज हो गया इस दुनिया का सबसे ज्यादा खौफनाक कॉलेज, जहां पर माना जाता है कि आज भी 50,000 से ज्यादा लोगों की आत्मा यहां पर भटकती है। इस वीडियो को आप तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली लेके आते रहता हूं भाई आप लोगों के सामने। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़े और सभी लोगों का मनोरंजन हो। चलिए कल फिर से जाहिर हो जाऊंगा। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई कहानी वानी हो तो लिंक भेजिए, अगला वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बनाऊंगा। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।